हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपका नेट क्रैक नहीं हो पा रहा है, जीआरएफ क्रैक नहीं हो पा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और एक राज्य से राज्य पात्रता परीक्षा आ गई है, इसका नोटिफिकेशन, एग्जाम का डेट भी आ गया है, साथ ही साथ एग्जाम का डेट भी आ गया है। ये सबसे बड़ी बात है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है देख लीजिए। केमिकल साइंस है, इसके बाद आपका कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, और यहाँ पर देखिए एलाइड विषय भी दिया गया है। अगर आपका विषय यहाँ नहीं मिले, एलाइड में भी अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखते चलिए कौन कौन सा विषय है आपका। क्रिमिनोलॉजी हो गया, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और यहाँ पर इसका मिलिट्री साइंस इसके एलाइड विषय में। इकोनॉमिक्स आपका मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले भी कर सकते हैं, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश, इसके बाद अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, इसके बाद एलाइड सब्जेक्ट में जियोलॉजी वगैरह है, यहाँ पे जियोलॉजी है, ठीक है, ज्योग्राफी है, अर्थ साइंस है, रिमोट सेंसिंग है, प्लानिटरी, ये सभी इसके एलाइड विषय में है। फिर देखिए ज्योग्राफी आ गया, हिंदी, ज्योग्राफी के बाद आपका हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है। एलाइड विषय का लिस्ट आप यहाँ से देखिएगा, ठीक है, बगल में। इसके बाद लॉ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। देखिए अभी जेट निकला हुआ है, जो बच्चे, मैं साफ साफ बता दूं, अभी जो बच्चे जेट के लिए जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी निकला हुआ है, वहां पर आप सभी कमेंट कर रहे थे सर मेरा नहीं है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आपके लिए एक यहाँ पर एक प्रूफ, इस प्रूफ को रखिए कि एमपी में निकला है सर, तो एमपी में वहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ झारखंड में क्यों नहीं, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रूफ का काम करेगा। दूसरा नेट में है, नेट का एग्जाम दीजिएगा, वहां भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिया गया है लिस्ट में, तो झारखंड में जेट में क्यों नहीं है। ये ग्राउंड आपको मदद करेगा और इसके कारण क्या होगा ना, इसके कारण आपका जो लिस्ट है झारखंड में जेट में, उसमें ये सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए। तो जो वहां अप्लाई नहीं कर पा रहे, यहाँ जरूर अप्लाई कर दीजिए, आपके लिए यहाँ सुनहरा अवसर है, आप यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। लाइफ साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपका, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस है। अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट को एलआर विषय में यहाँ पे डाला गया है, यानी 15 विषय आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग देखेंगे कि 31 सब्जेक्ट यहाँ दिया गया, लेकिन उसको अगर आप पूरा एलआर को मिलाइएगा तो 100 पार हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो जा रहा है। मैनेजमेंट है, मराठी, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत ट्रेडिशनल, सोशोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स और योगा। इतने सारे सब्जेक्ट से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है। कहाँ से आई है आप देख लीजिए, इसके जस्ट बाद वैकेंसी भी आने वाली। बता दूं ये वैकेंसी, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हुआ है, मध्य प्रदेश से। और इसके बाद जस्ट जेट के बाद यहाँ विज्ञापन भी आना है, और इसका एग्जाम डेट साफ साफ मेंशन कर दिया है। यही काम झारखंड जेपीएससी को भी सीखना चाहिए, तो उसे भी एग्जाम डेट दे देना चाहिए, ठीक है। देखिए साफ साफ एग्जाम डेट यहाँ पर दे दिया, 11 जनवरी को आपका एग्जाम होगा, यानी आपके पास समय बहुत कम है। और कम समय में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स के माध्यम से बहुत सारी तैयारी कराई है ना। तो हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आप एमपी सेट का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे 1 नंबर पे ही आपको एमपी सेट पेपर 1 है ना कोर्स, कंप्लीट कोर्स बैच आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो एमपी सेट का तैयारी जो करना चाहते हैं, या जो जेट भर चुके हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट भरे हो, उनको लगता है एमपी वाला भी भरना है, तो उसी तैयारी से जो जेट की क्लास में तैयारी हो रहा है, सिलेबस सेम वही रहेगा, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। यानी जो बच्चे जेट में, उसको एक्स्ट्रा एडमिशन यहाँ नहीं लेना है। जो बच्चे ऑलरेडी जेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ एडमिशन नहीं लेना है। जिसको स्पेशल इस फॉर्म को भरना है, वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एमपी सेट एग्जाम 2025 को लेकर। और जो बिल्कुल अभी तक इस वैकेंसी का वेट करे थे, उनके लिए ये सुनहरा अवसर होगा कि आप पेपर 1 में शानदार स्कोर करें,
हमारे इस बैच के माध्यम से। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा हमारा क्या चल रहा था कि यहाँ पर एग्जाम का डेट दे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करना है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जो लास्ट आपका 20 नवंबर है। 20 नवंबर तक आप फॉर्म भरेंगे और जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। यानी आपको समय बहुत कम मिलेगा। आप अगर बाद में सोचिएगा हम करेंगे तो नहीं होगा, आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन आपको कहाँ से करना है, तो इसका यहाँ पे लिंक दिया गया है www.mponline.gov.in। इसी पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है, या फिर वहां अगर दिक्कत हो दूसरा www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कीजिएगा। लास्ट डेट कब है? 20 नवंबर 2025। याद रखिएगा, इसके पहले आपको सभी आवेदन कर लेने हैं, अच्छे सभी डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। ये तो हमने डेट बता दी आपको, एग्जाम का भी डेट बता दिया। फी 250 लग रहा है। 250 लग रहा है किनको? जो ST SC OBC है। इसके बाद अलावा जो मध्य प्रदेश के बाहर के उनको 500 लग रहा है, ठीक है, उनको 500 लग रहा है। अदर स्टेट वाले को 500 लग रहा है, ठीक है। और विलम्ब शुल्क के साथ भी आवेदन आप कर सकते हैं। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक विलम्ब शुल्क 3000 रुपये के साथ आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? जैसा कि हर एक स्टेट में रहता है या नेट में रहता है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका PG कंप्लीट चाहिए। PG कंप्लीट चाहिए, या अगर आप PG फाइनल ईयर में है, PG अगर आप अंतिम साल में है, फाइनल ईयर में है, या फिर थर्ड सेमेस्टर में है, या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी PG क्लियर नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि 2 साल के अंदर जब ये रिजल्ट आएगा, इसके 2 साल के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। जो न्यूनतम मार्क्स दिया गया 55% उसके अकॉर्डिंग। जैसे रिजर्वेशन वाले कैटेगरी को, जो MP के बच्चे हैं रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी 50% भी नंबर है तो भी वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। बिना नेट JRF PhD के आप असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में बन सकते हैं। इसके बहुत जल्दी, इसके बाद तुरंत वैकेंसी आने वाली है और एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। और इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा, 2 पेपर होगा। जैसे UGC नेट का एग्जाम होता है सेम वही एग्जाम होगा। पेपर 1 में 50% देंगे, पेपर 2 में 100% देंगे, या कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी पेपर 1 100, पेपर 2 200, टोटल 300 का एग्जाम होगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये एग्जाम पैटर्न है, इंपॉर्टेंट डेट्स है। एग्जाम डेट्स अच्छी बात है कि एग्जाम डेट यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या दिया गया है, राज्य पात्रता परीक्षा स्नातकोत्तर के निम्नलिखित विषयों की यहाँ पर सूची दी गई है। यहाँ पर फिर से एलाइड विषय का जो हमने अभी देखा सब्जेक्ट लिस्ट और एलाइड विषय, वो यहाँ पर लिस्ट हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंटर्स की बात करें, सेंटर्स यहाँ पे दिए आप देख पा रहे होंगे। टोटल 12 जगह दिया गया, आप किसी में सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ आपको चॉइस सेंटर लेना है। पहला चॉइस रहेगा वही आपको सेंटर मिल जाता है। अप्रोक्स अभी तक यही हुआ है, जिसका पहला चॉइस है सेंटर वही मिल जाता है, ठीक है। आप भले ही 3 नाम सेलेक्ट करेंगे लेकिन आपका पहला ही हो जाएगा। और सिलेबस की बात है, साफ साफ यहाँ लिख दिया है, ये JPSC को भी सीखना चाहिए। यहाँ से मैं कहता हूँ JPSC सीखना चाहिए, साफ साफ लिख दिया UGC एवं CSIR नेट के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम, यानी सेम वही सिलेबस रहेगा। यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया है। ये JPSC ने क्यों नहीं किया है ना, बच्चे भटक रहे हैं, परेशान है, तो सिलेबस क्या रहेगा। तो ये बहुत ही क्लियर कट, काफी अच्छा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का जो प्रारूप है बहुत जबरदस्त है और लगातार MP में वैकेंसी आ रही है। तो इसी वैकेंसी के सिलसिले में ये पहला आपका वैकेंसी से पहले ये नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल है ना, आप आवेदन करें। अदर स्टेट वाले भी आवेदन करें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर स्टेट वाले की भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। आप एग्जाम दें और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको सेट निकालना होगा। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आपको प्लेटफॉर्म भी बता दिया, तैयारी आप कैसे करेंगे, ये भी हमने बता दिया। एग्जाम कब है ये भी बता दिया, कितने दिनों का समय आप देख लीजिए। इतने कम समय में आपको तैयारी अगर करनी है, एक ही प्लेटफॉर्म में एग्जाम फाइटर नंबर 1 के ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसी वीडियो के नीचे हमने इसका लिंक दे दिया है। इस वीडियो के नीचे हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करना है। उस लिंक को आपको क्लिक करेंगे तो लिंक से ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐप जब डाउनलोड हो जाएगा, ऐप जब आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, तब क्या होगा, वहाँ पे स्टोर सेक्शन होगा, स्टोर STORE, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। वहां जाने के बाद सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे। नंबर 1 पे ही आपका ट्रेंडिंग कोर्स चल रहा है MP सेट पेपर 1 का, ठीक है। इसको आप आराम से एंट्री लेकर अभी आपको विद इन टाइम फ्रेमवर्क में आपके कोर्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे, विद प्रैक्टिस सेट, PDF नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद,
जय भारत।